प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज पुनः हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का कर्मवीर कथा वर्ग 10 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय क्वेश्चन को जानेंगे, पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप लोग सभी कोई अपना अंगूठा दे दीजिए शेयर पर और लाइक पर। एक बार क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास में यह नोटिफिकेशन जाए। कर दिए? ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आता है हमारा। क्या पहला आता है जो कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? सही जवाब क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइए। दलित वर्ग की कथा है। किस वर्ग की कथा है? दलित वर्ग की। स्नातक परीक्षा में अगला प्रश्न है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? राम प्रवेश नहीं, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? राम प्रवेश के पिता की, राम प्रवेश राम की। किसकी ख्याति बढ़ी? राम प्रवेश राम की। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिक्खन टोला का। कहाँ का रहने वाला था? भिक्खन टोला का। अगला प्रश्न है जो शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? उस बालक को। किसको? बालक को पढ़ाना आरंभ किया। नहीं, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। यहाँ देखिए बालक भी है और राम प्रवेश राम भी है ना। तो उस समय में शिक्षक जो है उस बालक को ही पढ़ाना शुरू किया, बालक को ला करके पढ़ाना शुरू किया। ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में यहाँ राम प्रवेश राम भी दिया है, बालक भी होगा। चलिए किसके अर्थाभाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया? पिता के अर्थाभाव में। पिता के अर्थाभाव में, है ना। बी नंबर का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भिक्खन टोला किस प्रांत में है? भिक्खन टोला किस प्रांत में है? बिहार प्रांत में है। किस में है? बिहार प्रांत में। भिक्खन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे। किसने आया था? शिक्षक आए थे। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? महत्तम पद प्राप्त किया। डी नंबर का सही होगा, महत्तम पद प्राप्त किया। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाता है? उद्योगी के पास जाता है। क्लास को एक बार आप लोग पुनः शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और कर्मवीर राम प्रवेश राम किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? स्नातक परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था, है ना। उन्नत तो केंद्रीय लोक सेवा में, लेकिन यहाँ पर किस परीक्षा में है? तो स्नातक परीक्षा में। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम प्रवेश राम का। किसका? राम प्रवेश राम का, है ना। परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? लक्ष्मी। कौन वरण करती है? लक्ष्मी वरण करती है। अगला प्रश्न है,
पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। क्या नाम था? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? किसके शिक्षण शैली से? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से। इस प्रकार महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कर्मवीर पाठ का ऑब्जेक्टिव, वह हम लोग पढ़ें, देखें। अब जो है इस पाठ से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है सब्जेक्टिव, जिसका उत्तर 20 से 30 शब्द में देना है, 2 अंक स्तर का, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कर्मवीर कथा के 5 वाक्यों में परिचय दें, है ना। तो इस कर्मवीर कथा में एक पुरुषार्थ की कथा है। वह निर्धन एवं दलित जाति जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण वह उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों के आत्मविश्वास, बच्चों के आत्मविश्वास, बालकों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर्मवीर के चरित्र का चित्रण करें। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, राम प्रवेश राम के जीवन शैली पर प्रकाश डालें। या कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता के 5 कहानी 5 वाक्य में लिखें। जो भी क्वेश्चन हो इस तरह का, उसका एक ही जवाब होगा। जो राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है, उनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिक्खन टोला में हुआ। कभी खेतों में संलग्न रहने वाला राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन के अभाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत कर दिया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राम प्रवेश राम के चारित्रिक विशेषता क्या थी, है ना। तो कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक है। गुरु का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में के बीच में भी विद्या अध्ययन में रत्न रहा। विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल के निर्णय लेने की कुशलता सबों को ध्यानाकर्षण करता है। इस तरह से ये इनका चारित्रिक विशेषता या चरित्र के बारे में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से जवाब देना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बार बार पूछा जाता है। ये 16 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की? राम प्रवेश राम का जन्म, आंसर इसका कि कहाँ हुआ था, तो क्या लिखेंगे? राम प्रवेश राम का जन्म भिक्खन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा में यश को अर्जित किया।
ठीक है। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो राम प्रवेश राम भिक्खन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना आरंभ किया। सरल राम प्रवेश बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन का परम लक्ष्य माना। विद्या अध्ययन में दिन रात लग गए और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर शब्द से ही आंसर देखिए इसका क्या होगा। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहशील शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध अनेक बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की जीवटता, निष्ठा, सच्चरिता आदि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसरित करता है। अतः हमें भी जीवटता, निष्ठा, धैर्यता को आधार बनाकर सत्य कर्म पर बने रहना चाहिए। अब है भिक्खन टोला गाँव कैसा है? भिक्खन टोला गाँव प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित है तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर कोठिया बनाकर रहते थे। भिक्खन टोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरकार के द्वारा स्थापित एक प्राथमिक विद्यालय थी। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा में सफल हुआ? राम प्रवेश राम प्रश्न क्या है देखिए। राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा में सफल हुआ, है ना? तो क्या इसका आंसर होगा? देखिए, राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था और अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या है? कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हम लोग आज ये कर्मवीर कथा पाठ से जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको देखें, पढ़ें, नहीं, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण था उस सब को जानें। तो आप लोग अभी तक जो इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं, पुनः एक बार शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्लास के बारे में। और जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, वह क्या कीजिएगा, वह इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना? कमेंट भी कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होने से पहले पुनः अनिल सर आप सबों को धन्यवाद देते हुए आज की क्लास यहीं समाप्त